जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो बलदियाती निज़ाम नया मुतारफ़ करवाया जा रहा है और जिसके तहत अब इंतख़ाबात होने जा रहे हैं 2020 में, वो बलदियाती निज़ाम क्या है और इसकी ख़ास बातें क्या हैं और उसमें कामयाबी के लिए क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो मौजूदा बलदियाती निज़ाम जो पंजाब लोकल बॉडीज़ एक्ट 2019 के तहत मुतारफ़ करवाया गया है, इसमें बलदियाती बॉडीज़ को या लोकल बॉडीज़ को दो सतहों पर कायम किया जा रहा है। एक सतह विलेज कौंसिल की होगी देही इलाके में, और शहरी इलाके में उसको नेबरहुड कौंसिल कहा जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी सतह है वो तहसील कौंसिल होगी या म्यूनसिपल कमेटी होगी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी या टाउन कमेटी होगी या मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। और ये आबादी और शहरी और देही सूरत हाल के पेश नज़र ये फ़ैसला किया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कौंसिल हो, यानी कि कहाँ पर तहसील कौंसिल होगी या कहाँ पर टाउन कमेटी या टाउन कौंसिल होगी या कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कौंसिल होगी। मेट्रोपॉलिटन कौंसिल तो बड़े शहरों में है, जैसे लाहौर में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी, इसी तरह गुजरांवाला में होगी, फैसलाबाद में होगी, रावलपिंडी में होगी और मुल्तान में होगी। ये बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कायम की जाएगी, जबकि बाकी जगहों पर म्यूनसिपल कमेटीज़ होंगी या फिर टाउन कमेटी, बाज़ जो बड़े शहर हैं वहाँ टाउन कमेटीज़ होंगी, और जो देही इलाके हैं या नीम शहरी इलाके हैं वहाँ पर तहसील कौंसिल कायम की जाएंगी। और ये आपको अपने इलाके की तकसीम के मुताबिक पता चल जाएगा कि आपके इलाके में कौन सी कौंसिल की हुकूमत होगी, नेबरहुड कौंसिल या विलेज कौंसिल के ऊपर। तो ये जो निज़ाम है दो सतही निज़ाम है। पहले तो इसका जायज़ा ले लेते हैं कि मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा निज़ाम है। इससे पहले हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ निज़ाम मुतदावल रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ निज़ाम अयूब ख़ान के दौर में बेसिक डेमोक्रेसीज़ का निज़ाम था, और उसके बाद ज़ियाउल हक़ दौर में एक बलदियाती निज़ाम आया और फिर मुशर्रफ दौर में भी एक बलदियाती निज़ाम आया। और उन दोनों निज़ामों में जो बुनियादी यूनिट था हुकूमत का निचली लेवल पर वो यूनियन कौंसिल का होता था, जबकि यहाँ यूनियन कौंसिल के बजाय नेबरहुड कौंसिल या विलेज कौंसिल कायम की गई है। इसकी क्या अफादियत है इसके ऊपर मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहला वहाँ यूनियन कौंसिल होता था और यहाँ उसको तोड़ कर नीचे विलेज कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल के लेवल पे ले जाया गया है। उसके बाद दो और सतह होती थी, तहसील लेवल पे एक हुकूमत होती थी, फिर उसे तहसील कौंसिल कहते थे, और फिर ज़िला कौंसिल होती थी। अब तहसील और ज़िला कौंसिल के बजाय एक ही लेवल होगा जो तहसील कौंसिल होगा या फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। तो दो सतहों पर ये निज़ाम का कायम किया जाना मेरे ख़्याल में खुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सूबाई हुकूमतें हैं और सूबे के बाद अगर नीचे तीन सतहों पर हुकूमतें कायम हों तो वो तकसीम कार का जो निज़ाम होता है इख्तियारात का और वसाइल का, वो बहुत पेचीदा हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं उसमें, और उसमें फिर झगड़े होते हैं मुख्तलिफ़ सतहों पर हुकूमतों के दरमियान और आवाम को उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो दो सतहों पर मकामी हुकूमतों का क़याम जो है, यानी कि आप ये समझें विलेज लेवल पर और नेबरहुड लेवल पर और फिर तहसील लेवल पर या टाउन लेवल पर जो हुकूमतें होंगी दूसरी सतह पर, ये खुशाइन बात है। इससे लेयर जितनी कम होंगी इतनी आवाम तक सहूलियात पहुँचने में आसानी होगी और इतना निज़ाम सिंपल होगा और उसमें पेचीदगियाँ कम होंगी। दूसरा जो इस निज़ाम की अहम बात है वो ये है कि पहले यूनियन कौंसिल लेवल जो सबसे निचला लेवल होता था किसी बॉडी का, वो यूनियन कौंसिल का होता था, और अब उस यूनियन कौंसिल को ले जाया गया है तोड़कर नीचे विलेज कौंसिल लेवल पर या नेबरहुड कौंसिल पर। विलेज कौंसिल जो होगी वो 2000 मिनिमम आबादी होगी और मैक्सिमम 25,000 आबादी तक होगी, और जबकि नेबरहुड कौंसिल में इसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, जो कम अज़ कम 6,000 से शुरू होती है और ग़ालिबन मैक्सिमम 45,000 है। ये टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें आपको तमाम तफसीलात नज़र आ जाएंगी कि किस तरह से आबादी के लिहाज से नेबरहुड कौंसिल या विलेज कौंसिल में नुमाइंदगान की तादाद होगी। 2 से लेके 5 जनरल कौंसलर होंगे, 1 से लेके 2 ख़वातीन होंगी और 1 अक़लियती कौंसलर होगा, बशर्ते कि उस इलाके में यानी कि उस नेबरहुड कौंसिल के जो जोग्राफियाई हदूद है उसमें या विलेज कौंसिल के जोग्राफियाई हदूद में अक़लियती आबादी 5% से ज़्यादा हो तो वहाँ एक अक़लियती नुमाइंदा भी मुंतखब होगा।
तो ये जो विलेज कौंसल या नेबरहुड कौंसल यूनियन कौंसल की जगह कायम की जा रही है, मेरे ख्याल में ये खुशाइंद बात है, इसलिए कि जो यूनियन कौंसल, आपको इल्म है कि यूनियन कौंसल होती थी, उस यूनियन कौंसल में बहुत सारे वार्ड होते थे और यूनियन कौंसल का एक बहुत बड़ा आप ये समझे जोग्राफियाई इलाका हो जाता था। और वह पहले उससे पहले जो वार्ड्स का निज़ाम होता था तो वहाँ हर वार्ड में कौंसलर का इलेक्शन होता था और वो 1 to 1 कौंसलर का इलेक्शन होता था। और जब वो कौंसलर जीतते थे तो वो अपना चेयरमैन या नाज़िम मुंतखब करते थे। ज़िया दौर में या मुशर्रफ से पहले जो निज़ाम कायम रहा है, जो निज़ाम नून लीग का पसंदीदा निज़ाम है, वो इसी तरह का होता है कि कौंसलर जीतें और कौंसलर फिर अपना चेयरमैन बनाएं, तो उससे डेफिनेटली फिर वोटों की खरीदो फरोख्त भी शुरू होती है। और फिर यूनियन कौंसल का जो जोग्राफियाई इलाका होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे गाँव और बहुत सारी यूनिट्स होते हैं। तो जो बड़ा गाँव होता है जिसकी आबादी ज़्यादा होती है, उसके कौंसलर ज़्यादा होते हैं, या चेयरमैन को या नाज़िम को जीतने के लिए उस बड़े गाँव से वोटों का ज़्यादा लालच होता है या उसके जीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया होता है। तो इस तरह जो बड़े गांव होते हैं, जो बड़े आबादी के यूनिट होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता है और जो छोटी आबादियों के यूनिट होते हैं उनको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता, उनको इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनकी इतनी अहमियत उस यूनियन कौंसल में नहीं होती। अब जब यूनियन कौंसल से इसको मुंतकल कर दिया गया है विलेज कौंसल पर, तो इसका फ़ायदा ये है कि जो तकसीम इख्तियार है या तकसीम फ़ंड है वो जब गांव के लेवल पे जाएगी, एक विलेज के लेवल पे जाएगी या शहरों में नेबरहुड लेवल पे जाएगी, एक छोटे यूनिट पर जाएगी, तो उसमें फिर आवाम को बराह रास्त आप ये समझें कि सहूलियात फ़राहम होने के इम्कानात बेहतर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि चूँकि वो एक ही गाँव होगा तो लिहाजा ये इम्कान ख़त्म हो जाएगा कि यूनियन कौंसल में जैसे बड़े गाँव को तरजीह दे दी जाती थी छोटे गांव के ऊपर, तो चूँकि हर गांव के लेवल पर एक हुकूमत कायम की जाएगी, उनकी आबादी के मुताबिक उन्हें फ़ंड्स मिलेंगे और उन फ़ंड्स को अपने मकामी मसाइल के हल के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हर आबादी यानी कि हर गांव को उसकी आबादी के मुताबिक फ़ंड्स का हिस्सा मिलेगा और उनके मसाइल हल हो सकेंगे। फिर तीसरी अहम बात यह है कि जब ये हुकूमतें गांव लेवल पे कायम होती हैं तो जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको इल्म है कि गांव की सतह पर जब कोई फंड्स चले जाएं या गांव की सतह पर कोई मामला हो जाए तो वहाँ पर करप्शन का इम्कान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पूरे गाँव को पता होता है कि इस गाँव के लेवल पर ये फ़ंड्स आए हैं, इतनी अमाउंट आई है और उस अमाउंट से कितना काम होना चाहिए और क्या काम हो सकता है। और वो ठेका जो होता है या काम जो होता है उसके ऊपर पूरे गांव वालों की भी एक नज़र होती है। तो लिहाजा वहाँ पर करप्शन के इम्कानात कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब कोई भी ज़िला लेवल पे या तहसील लेवल पे या इवन यूनियन कौंसिल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट कहीं दिया जाता है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा होगा कि अवाम बराह रास्त एहतसाब कर सकेंगे उन प्रोजेक्ट्स का जो प्रोजेक्ट्स अवाम के लिए हुकूमती फंड्स के ज़रिए वहाँ पर चलाए जा रहे होंगे या जिन प्रोजेक्ट को वहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा होगा। तो अवाम का एक बराह रास्त एहतसाब का निज़ाम भी इस निचली लेवल पर इक़्तिदार मुंतकिल करने या इख्तियार मुंतकिल करने की वजह से हो जाता है। अगली जो बात इस विलेज कौंसिल की अहम है वो इसका निज़ाम इंतखाबात है कि इसमें इंतखाबात कैसे होंगे। अगर बिलफर्ज 25,000 की आबादी का एक गाँव है और वहाँ पर 5 जनरल कौंसलर और 2 ख़वातीन कौंसलर और 1 अक़लियती कौंसल का इंतखाब होना है, तो जो 5 जनरल कौंसल होंगे वो ये नहीं होगा कि उस गाँव को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और उन 5 हिस्सों में जो है वो एक उम्मीदवार वहाँ से जीत के आएगा और वो 5 जनरल कौंसल बनेंगे, नहीं, बल्कि पूरे गांव को कह दिया गया है कि आपके 5 जनरल कौंसलर हैं। पूरे गांव में कोई भी शख्स इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा, जो भी चाहेगा वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और गाँव वालों के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी को भी वोट दें। अगर बिलफर्ज 25,000 का एक गाँव है और या नेबरहुड कौंसल है 45,000 की और वहाँ पर अगर 5 जनरल कौंसलर का इंतखाब होना है तो वहाँ पर अगर 10 लोग खड़े होते हैं, 15 खड़े होते हैं, 20 खड़े होते हैं, जितने भी लोग खड़े होते हैं वो अपनी कैंपेन चलाएंगे, अपना मंशूर लोगों तक पेश करेंगे, अपना एजेंडा लोगों तक पेश करेंगे, उनका करैक्टर लोगों के सामने होगा, उनका किरदार लोगों के सामने होगा, उनका अखलाक लोगों के सामने होगा, उनका पास्ट बिहेवियर लोगों के सामने होगा, उनकी अहलियत लोगों के सामने होगी, उनकी काबिलियत लोगों के सामने होगी, उनकी सलाहियत लोगों के सामने होगी। लोग किसी को भी वोट दे सकेंगे और उन 25 में से हर बंदे ने एक
एक वोट देना है, हर बंदा एक शख्स को वोट दे सकेगा, 25 या 15 या 20 जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और जो टॉप के 5 होंगे इलेक्शन के बाद, जिनके सबसे ज्यादा वोट होंगे, जो पहले नंबर पे आएगा वो भी काउंसलर बन जाएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो भी बन जाएगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो भी बन जाएगा, जो चौथे नंबर पे आएगा वो भी बन जाएगा, जो 5वें नंबर पे आएगा वो भी बन जाएगा, और जो छठे नंबर या उसके बाद जो आएंगे वो नहीं बनेंगे। और जो पहले नंबर वाला होगा वो खुद ब खुद उस नेबरहुड काउंसिल या विलेज काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये इस निज़ाम की खूबसूरती क्या है? इस निज़ाम की खूबसूरती ये है कि आप ये देखिए कि अगर एक गांव में 5 काउंसलर हैं और 5 काउंसलर की अगर वार्ड्स बना दी जाएं या गांव के हिस्से बना दी जाएं या ढो की बुनियादों पर हर एक को कह दिया जाए कि आप अपना काउंसलर बनाएं और वहाँ से अगर वोट पड़ें, जैसे पहले वार्ड की तरह वोट पड़ते थे, तो हर वार्ड में अगर पहले 2000 वोट होते थे और 2000 वोट में से 1500 वोट पोल होते थे और 1500 वोट में से एक फर्द 800 वोट लेता है और दूसरा फर्द 700 वोट लेता है, तो 700 वोट लेने वाला हार जाता था, 800 वोट लेने वाला जीत जाता था। इसका मतलब यह है कि 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए जो 800 वोटर की नुमाइंदगी तो यूनियन काउंसिल में होती थी, मगर 700 वोटर्स की कोई नुमाइंदगी नहीं होती थी क्योंकि उनका उम्मीदवार हार चुका होता था या हार गया होता था। तो लिहाजा उनकी नुमाइंदगी भी नहीं होती थी और फिर उनको अगले 5 सालों के लिए एक, आप ये समझिए, इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता था। अब एक तो ये विलेज काउंसिल यानी कि यूनिट को छोटा कर दिया गया है, फिर यहाँ निज़ाम ये कायम कर दिया गया है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर एक इलाके में 1500 वोट हैं, वही हम समझ लेते हैं 1500 वोट पोल होते हैं और 1500 जो वोट पोल होते हैं वहाँ 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे और अगर 15 उम्मीदवारों में अगर वो आप ये 1500 वोट तकसीम करें तो आप ये देखें कि अगर 1200 वोट 1300 वोट जो टॉप के 5 उम्मीदवारों को पड़ेंगे कि वो 5 के 5 जो है वो काउंसलर बन जाएंगे। लिहाजा पहले आप ये समझें कि 50% या उससे भी ज़्यादा जो आबादी होती थी, अगर उम्मीदवार ज़्यादा हों एक वार्ड में, अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो 50% या उससे ज़्यादा आबादी की नुमाइंदगी यूनियन काउंसिल पे नहीं थी होती। अब विलेज काउंसिल की वजह से आप ये समझे कि 70, 80, बाज़ जगहों पे 90 और बाज़ जगहों पर 100% वोटर्स की नुमाइंदगी अपने नेबरहुड काउंसिल में या विलेज काउंसिल में होगी। बिलफर्ज अगर एक इलाके में टोटल उम्मीदवार हैं ही 5 और 5 ही खड़े हो जाते हैं तो 5 के 5 जीत जाएंगे, या एक जगह पर 5 उम्मीदवार हैं उसके एलोकेटेड और 6 खड़े होते हैं, 7 खड़े होते हैं, तो जो टॉप के 5 होंगे वो जीत जाएंगे। ज़ाहिर टॉप के 5 को जो वोट मिलेंगे वो 70-80% वोट तो टॉप के 5 ले जाएंगे। अगर आप बराबर भी तकसीम करें तो अगर एक को 20% मिले 5 में से, तो अगर 20% मिले तो आप ये समझे कि 6 अगर उम्मीदवार थे और 5 जो हैं वो 20% के हिसाब से अगर ऊपर चले गए और छठे को 20% से थोड़ा कम मिले हैं तभी 80% या उससे ज़ायद की नुमाइंदगी यूनियन नेबरहुड काउंसिल में चली जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले लोग नेबरहुड काउंसिल में या विलेज काउंसिल में मौजूद होंगे और वोट ज़ाया नहीं होगा लोगों का। आम मानों में जैसे कहते हैं कि हमने जिसको वोट दिया वो हार गया, हमारा वोट ज़ाया हो गया, या लोग इस डर से लोग वोट नहीं देते थे छोटे उम्मीदवारों को, छोटी जमातों को, कि आपको अगर वोट दिया तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अब ये भी डर या खौफ नहीं होगा, चूँकि अगर एक ख़ास तादाद से ज़्यादा वोट लेने की सलाहियत या काबिलियत किसी में है तो वो कम अज़ कम काउंसलर ज़रूरी बन जाएगा नेबरहुड काउंसिल में या विलेज काउंसिल में। लिहाजा आवाम जो है वो इस डर से वोट जो पहले देते थे कि वोट ज़ाया ना हो, उसको वोट दें जो जीतने वाला होगा, वो भी अंसर ख़त्म हो जाएगा। 1-to-1 मुकाबला जो गांव में होता था और उसकी वजह से गांव में जो एक तकसीम हो जाती थी, बरादरी के ऊपर तकसीम हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्योंकि एक दो बंदे खड़े होते थे और एक ने जीतना था और एक ने हारना था, तो उससे जो दुश्मनियाँ गाँव के लेवल पर या यूनियन काउंसिल लेवल पर कायम हो जाती थी या गाँव में वार्ड की सतह पर, अब वो भी इम्कान नहीं होगा क्योंकि गाँव में ज़्यादा काउंसलर दे दिए गए हैं और हर जो ग्रुप होगा उसकी हिम्मत है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे, सारे के सारे उसको वोट दें, उनका किसी से मुकाबला नहीं है और अपने अगर सब मिलकर उसको वोट दे देंगे तो वो काउंसलर बनने के उसके इम्कानात रोशन हो जाएंगे।
तो उस तरह की तकसीम जो होती थी पहले इंतखाबात की वजह से विलेज लेवल पर, वो भी इसकी नहीं होगी। ज़्यादा आवाम का वोट जो होगा वो मौसर होगा, ज़्यादा आवाम का वोट जो होगा वो विलेज कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल में उसकी नुमाइंदगी मौजूद होगी, और फंड्स निचले लेवल पर जाने की वजह से आवाम का बराह रास्त एहतसाब का जो एक नज़र है वो भी फंड्स के ऊपर अपने नुमाइंदों के ऊपर होगी। और अगर 80% लोग गांव के वोटर हैं, उनके वोट से कोई ना कोई बंदा इलेक्शन में जीत कर विलेज कौंसिल में या नेबरहुड कौंसिल में मौजूद है, तो वो अपने नुमाइंदे को जाके कह सकेगा कि मैंने तुम्हें वोट दिया, तुम मेरी वजह से यहाँ बैठे हुए हो, अब मेरे इलाके के, मेरे गाँव के, मेरी गली मोहल्ला है, इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करो, लिहाजा उसकी भी एक से होगी। तो ये निचली लेवल पर इक़्तिदार मुंतकिल करने या ये कौंसल बनाने, नेबरहुड कौंसल या विलेज कौंसल बनाने की वजह से आवाम को बराह रास्त इक़्तिदार में एक तरह की या इख्तियार में शिरकत का मौका मुयस्सर आने का इम्कान है। और फिर आखिरी बात इस विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल की जो मैं जिसे खुश आइंद समझता हूँ वो ये है कि इस लेवल पर इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर करवाए जाएंगे। और ये बात दुरुस्त है मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि ये जो लेवल होता है, गांव का लेवल होता है या नेबरहुड का लेवल होता है, यहाँ कौमी मसाइल की बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाते, यहाँ नेशनल इशूज़ की बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाते, यहाँ नज़रिए और फ़िक्र की बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाते, बल्कि यहाँ पर लोगों के बुनियादी जो मसाइल होते हैं, गली मोहल्ले के मसाइल होते हैं, कहीं सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कहीं पानी का निज़ाम नहीं है, कहीं सफाई का निज़ाम नहीं है, कहीं चौकीदारी का कोई निज़ाम मुअस्सर मौजूद नहीं है, कहीं बिजली का लोड सही नहीं है, बिजली नहीं है। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं जो निचले लेवल के होते हैं, इस बुनियादों पर ही ये जो हुकूमतें कायम होगी, इनका इख्तियार भी यही होगा, इनका काम ही यही होगा, और इसी बुनियाद पर यहाँ वोट दिए जाएंगे। तो ये नेशनल इशूज़ तो यहाँ पर मौसर नहीं है, नेशनल इशूज़ की तो यहाँ डिस्कशन नहीं होती। ये लिहाजा यहाँ पर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन ना करवाने का ये फ़ायदा होगा कि जो फोकस होगा जो आवाम का वोट देने का अपने मकामी मसाइल, वो यहाँ पर होगा। और फिर जब नेशनल लेवल की या तहसील लेवल की जब आवाम वोट देने के लिए इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे, तो इन मसाइल को इस लेवल पर छोड़ के फिर वहाँ नेशनल या एक कौमी सतह के जो मसाइल हैं उनकी बुनियाद पर अवाम फैसला कर सकेंगे। और MNA और MPA का जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त अवाम ये नहीं देखेंगे कि हमारे खंबे नहीं लगे हुए, या हमारी गली पक्की होने वाली है, हमारे गांव में सड़क आने वाली है, हमारी बिजली नहीं है या पानी नहीं है, इस बुनियाद पे हम वोट देंगे, जो हमें ये काम करवा देगा उसको वोट देंगे। तो नेशनल लेवल के या सूबाई लेवल के जो इंतखाबात होंगे फिर वो सूबाई लेवल या नेशनल लेवल के इशूज़ की बुनियाद पर होंगे, गली मोहल्ले के मसाइल के ऊपर नहीं होंगे। और गली मोहल्ले के मसाइल को अवाम खुद अपनी उस नेबरहुड कौंसल में अपनी एक तरह की मुत्तफ़िका या अक्सरियत की बुनियाद पर कायम होने वाली कौंसल के ज़रिए वहाँ पर हल कर सकेंगे। तो ये और फिर आखिरी बात जो गैर जमाती बुनियादों पर मेरे ख्याल में खुश आइंद है वो ये भी है कि जब दही सतह पर, गांव की सतह पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर जमाती बुनियादों के ऊपर आप ये समझे वोटिंग अगर होती है, तो बाज़ औक़ात बरादरियाँ, ख़ानदान, उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक ख़ानदान में एक बंदे का ताल्लुक नज़रियाती तौर पे एक जमात से है, दूसरे का ताल्लुक दूसरी जमात से है, तो वहाँ पे चूँकि बराह रास्त मुकाबला होता है आप ये समझें लोकल सतह पर, तो फिर वहाँ पर एक आप ये समझें कि एक ज़िंदगी और मौत की कशमकश शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ख़ानदान टूट जाते हैं, कज़न में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बल्कि यहाँ तक हमने देखा है कि वालिदैन और औलाद जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के लिए वोट दे रहे होते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये तो नेशनल इलेक्शन पे भी होता है, लेकिन जब नेशनल इलेक्शन में कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इलेक्शन में अगर बाप बेटा या भाई और भाई किसी दूसरी पार्टी का भी वोट देते हैं तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नज़रिए की बुनियाद पे वो वोट दे भी दें तो वो उनके गली मोहल्ले का मसला नहीं होता, वो उम्मीदवार उनके गली में नहीं बैठा होता, मोहल्ले में नहीं बैठा होता, और उसकी वजह से उतनी नाचाकियाँ पैदा नहीं होती। जब दही लेवल के इलेक्शन होते हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के या वार्ड के लेवल के इलेक्शन होते हैं, और वो अगर जमाती बुनियादों पर हों तो उसमें जो जमाती तदादात हैं वो ख़ानदानी झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं। नेशनल लेवल के इलेक्शन में जो जमाती फ़र्क होता है, जमाती इख्तलाफ होता है मुख्तलिफ जमातों के साथ, वो ख़ानदानी झगड़ों में उसका इम्कान बहुत कम होता है। तो लिहाजा ये जो विलेज कौंसल या नेबरहुड कौंसल है ये बहुत मुअस्सर निज़ाम है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा अगर है, वो ये है कि सबसे पहले तो ये इलेक्शन हो जाएं,
इलेक्शन होने के बाद ये नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल बन जाए और उसके बाद इनको इख्तियारात भी इनको तफवीज़ हों, मुंतकिल हों और इख्तियारात के साथ साथ इनको फ़ंड्स भी तकसीम हों और फ़ंड भी इनके इख्तियार में आएँ, तो फिर ये सारे का सारा निज़ाम जो है इसका कोई फ़ायदा होगा। अगर इलेक्शन ही नहीं होते तो ज़ाहिर बॉडीज़ ही नहीं बनेंगी, और बॉडीज़ बन जाएँ और वो मुअस्सर ना हो, वो फ़ाल ना हो, उन्हें इख्तियार ना दिया जाए, उन्हें फ़ंड ना दिया जाए, तो फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक ऐसी एक्सरसाइज होगी कि जिसके नतीजे में बस काउंसलर बन जाएंगे और उनके बस करने के लिए कुछ नहीं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सूबाई हुकूमतें होती हैं अमूमन वो ये लोकल बॉडीज़ को फंड देने में या उनको इख्तियार देने में कुछ न कुछ बहाने ढूंढती रहती हैं और कोशिश करती हैं कि ये इख्तियार निचले लेवल पर मुंतकिल ना हो, चूँकि इसी वे समझते हैं, जो वज़ीर आला होता है, जो MNAs MPs होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ये इख्तियार निचले लेवल पर मुंतकिल हो गया तो उनकी ग्रिप जो है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर कम हो जाएगी, उनका इख्तियार कम हो जाएगा, उनकी ताकत कम हो जाएगी, उनका असर कम हो जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं होने देते। तो हमारी दुआ है और ख्वाहिश भी है कि ये इंतखाबात हों नेबरहुड कौंसिल के और विलेज कौंसिल के, और फिर इन बॉडीज़ को फ़ाल भी किया जाए, मौसर भी किया जाए और वहाँ पर इख्तियार भी मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर फ़ंड्स को भी मुंतकिल किया जाए। अगर मौजूदा हुकूमत ये करने में कामयाब हो जाती है और इन हुकूमतों को मौसर और फ़ाल बना लेती है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और जमहूरियत पर अवाम के एतमाद को मजबूत करने के लिए और अवाम के मसाइल को अवाम की शराकत के ज़रिए हल करने के लिए ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम होगा। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन कौंसिल है या तहसील कौंसिल है या जो म्यूनसिपल कौंसिल है या टाउन कौंसिल है, उसका निज़ाम क्या होगा, उसकी ख़ास बातें क्या होंगी, उसमें इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा और उसमें आवाम के लिए क्या इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।